एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करती है, जो बात करती है समाज कल्याण के मुद्दों पर। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मसूरी से वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र पुंडीर जी मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। और सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि आइपा द्वारा जो मुहिम चलाई गई है प्रगतिशील राजनीति को लेकर, किन किन मुद्दों को आपको लगता है कि प्रगतिशील राजनीति में होना चाहिए और किन विषयों को हम प्रगतिशील राजनीति यानी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कह सकते हैं? जहाँ तक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात है तो आजकल वो कहीं नज़र नहीं आती। पहले की जो राजनीतिक दल थे वो समाज के हित की बात करते थे, समाज से जुड़े रहते थे। आजकल सामाजिक सरोकार से तो सारे लोग दूर भाग गए हैं और सिर्फ अपना हित, अपना स्वार्थ ये देख रहे हैं। तो इससे जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी थी वो नहीं हो पा रही है। उनके अपने हित हैं, अपने एजेंडे हैं, उसके हिसाब से सब चल रहे हैं। आप पत्रकार रहे हैं सर, आपने राजनीतिक दल जो हैं बहुत करीबी से देखे होंगे, बहुत करीबी से, क्योंकि आपने उनके बीच में कार्य करे हैं। तो जो तमाम दल हैं अपने आप को लोकतांत्रिक कह के संबोधित करते हैं, हालांकि हम भी जानते हैं कि नामात्र कहीं ना कहीं तमाम दल जो हैं वो लोकतांत्रिक रह चुके हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल है, आज की जो राजनीति बिल्कुल चेंज हो गई है। आज जब मैंने बताया भी कि सामाजिक सरोकार दूर हो चुके हैं, तो जब आप समाज से जुड़े ही नहीं रहेंगे। अब मैं अगर मसूरी की बात करूँ, कहीं भी जाओ आजकल राजनीति में, तो समाज के मुद्दों को कोई उठा ही नहीं रहा। कोई भी समाज के मुद्दों को नहीं उठा रहा। जो उनकी समस्याएं हैं उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा। सिर्फ उनके जो अपने राजनीतिक एजेंडा हैं उसी पे सब काम कर रहे हैं। अगर मसूरी की ही बात करी जाए तो मसूरी टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है, पहाड़ों की रानी मसूरी को हम कहकर संबोधित करते हैं। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से किन किन चीज़ों को लेकर जो है मसूरी में विकास होना चाहिए, क्योंकि हम विकास की बात सबसे पहले करते हैं, तो किन किन मुद्दों पर जो आपको लगता है कि और ज़्यादा विकास मसूरी में होना चाहिए? जहाँ तक विकास की बात करें तो मसूरी में ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है। जो विकास हुआ है वो सिर्फ अंग्रेज करके चले गए। हम लोग उनकी बनाई चीज़ों को संजो के भी नहीं रख सकते। उस ज़माने में अंग्रेज यहाँ ट्रेन ला रहे थे, आज तक ट्रेन का कहीं पता नहीं है। और जैसे हमारे कॉलेज हैं, इंटर तक तो एजुकेशन यहाँ बहुत बढ़िया है, लेकिन ग्रेजुएशन में कुछ नहीं है। अब यहाँ के बच्चों को देहरादून, दिल्ली, मेरठ पढ़ने जाना पड़ता है। गरीब आदमी को कहाँ से लाएगा? तो उनकी पढ़ाई ड्रॉप हो जाती है। तो ऐसे ही महिला सरोकारों के लिए कुछ नहीं है। आम जो युवा हैं वो बेरोज़गार हैं, सब भटक रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। अगर हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन भी एक माल रोड तक सीमित रह गया। अब लंढौर बाजार जाइए तो वहाँ के दुकानदार दुकान बेच के बाद जा रहे हैं। बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है। तो हम विकास तो हम कहीं नज़र ही नहीं आता। आपने ट्रेनों की बात करी, लेकिन अगर हम बात करें तो सरकार लगातार जो है टूरिस्ट को बढ़ाने में और टूरिस्ट को प्रमोट करने में लगी रहती है। हम देखते हैं कि रोपवे की तमाम तैयारियां जो हैं सरकार द्वारा की जाती है। उन तैयारियों से मसूरी की जनता कितनी खुश है? अगर रोपवे लगता है तो एक हिसाब से आम जनता तो खुश होगी, क्योंकि जो सड़कों पे जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया वो कम होगा, लेकिन इससे रोज़गार कम होगा। उससे ज़्यादा फायदा नहीं। अब टनल की बात चल रही है कि यहाँ नीचे गजी बैंड से टनल निकल जाएगी, तो उससे तो मसूरी का अहित होगा, क्योंकि सारे लोग वहीं से जाएंगे, तो फिर मसूरी में कौन आएगा? अब तो वही आ गया जिसने सिर्फ मसूरी में देखना होगा। तो ये भी एक समस्या सामने आने वाली है। अगर हम बात करें, अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो चुनाव का समय आता है तो हम देखते हैं तमाम जो पार्टियां हैं डेवलपमेंट के मुद्दे को छोड़ के कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दों को जो है आगे लेकर चलती हैं, और जनता के बीच में धर्म कर्म इन सब चीज़ों की बातें ज़्यादा होने लग जाती हैं। इसको कितना गलत मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर? जो सांप्रदायिक राजनीति है वो तो विशुद्ध रूप से गलत है, लेकिन जहाँ तक मसूरी विधानसभा का सवाल है, यहाँ पर इस तरह की राजनीति नहीं हो पाती, क्योंकि मसूरी में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। एक व्यक्ति विशेष, एक समाज से जुड़े लोग ज़्यादा नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, मतलब नाम मात्र के लिए होती हैं। यहाँ अगर भाजपा भी होगी तो वो सब धर्मों की बात करेगा, सपा होगी, बसपा होगी, आम आदमी पार्टी होगी, तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। अगर हम बात करें, जैसे टूरिस्ट प्लेस मसूरी को कहा जाता है, तमाम अलग अलग जगहों से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, और बेसिकली हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट बेल्ट से ज़्यादा लोग यहाँ पे आना प्रेफर करते हैं, जो प्लेन एरिया के होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं टूरिस्ट आते हैं जाते हैं, तो उस समय गंदगी कहीं ना कहीं मसूरी में बहुत ज़्यादा फैल जाती है, और हम देखते हैं सड़कों पर कूड़ा और ये तमाम चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं। इसको लेकर क्या मसूरी के लोकल लोगों द्वारा भी कोई मुहिम छेड़ी गई है? बिल्कुल। एक्चुअल में ऐसा कि पहले नगर पालिका ही सर्वोपरि होती थी। तो ब्रिटिश पीरियड से लेके पिछले 20 साल पुराने तक जो है सारी चीज़ें नगर पालिका करती थी, उन पर सफाई कर्मचारी होते हैं। लेकिन जब से सरकारें बदली हैं तब से सफाई कर्मचारी
या हर विभागों में ये पोस्टें खत्म होती चली गई। आज नगर पालिका के पास 50 कर्मचारी भी नहीं रहे, लेकिन उसके एवज में अब उन्होंने एक प्राइवेट संस्थाओं को काम देना शुरू कर दिया। मसूरी में कीन काम कर रही है, तो कीन ने पहले एक वार्ड से काम शुरू किया, आज वो पूरे मसूरी के 13 वार्डों में सफाई कर रही है और वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आज उनको उत्तराखंड में पहला स्थान मिला है सफाई के मामले में। तो नगर पालिका उनको हेल्प करती है, वो पैसा देते हैं और वो लोग काम करते हैं, लेकिन जो सरकारी स्तर पे जो कर्मचारी हैं अब वो ना के बराबर हो गए। अब सारा टोटल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अगर आपसे व्यक्तिगत तौर पे एक सवाल पूछा जाए कि क्योंकि आप पत्रकार रह चुके हैं और मसूरी में किस तरीके का रुझान है बच्चों के बीच में पत्रकारिता को लेकर, क्योंकि आपने कहा कि इंटर तक जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे बहुत उम्दा देखी जाती है और कहीं ना कहीं फेमस भी है मसूरी अपनी इंटर की क्वालिफिकेशन के लिए, तो बच्चों के बीच में पत्रकारिता का किस तरीके का रुझान आपको देखने को मिलता है? देखो, जब बच्चा समाज में देखता कि पत्रकार भी एक समाज का चौथा स्तंभ है, वो समाज के लिए अच्छा बुरा सोच रहे हैं, लेकिन जब तक वो इंटर पास करता है उसके बाद जब यहाँ पर उस विषय का वो कोर्स ही नहीं होते तो बेचारा उसकी भावनाएं अपने आप में ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि अब उनको देहरादून जाना पड़ता है या उससे आगे कहीं श्रीनगर जाए या मेरठ मुजफ्फर दिल्ली नगर जाए, तो वो बेचारे चाहते तो हैं कि हम भी इस क्षेत्र में आएँ, मास कम्युनिकेशन करें, इस क्षेत्र में बीजे एमजे करें, लेकिन जब उनको यहाँ पर वो नहीं मिल पाता तो फिर उन्हें दूसरे सब्जेक्टों की तरफ जाना पड़ता है। आप पहाड़ी पत्रकार हैं, तो एक सवाल आपसे बनता है कि पहाड़ी रिपोर्टिंग में और अगर प्लेन की रिपोर्टिंग में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या क्या अंतर आपको दिखते हैं? यहाँ की समस्या अलग है, नीचे की समस्या अलग है। यहाँ दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ के पत्रकार को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कहीं पर कोई दुर्घटना होती है उससे तो पैदल जाना पड़ेगा, उन खाइयों में उतरना पड़ेगा या गांव में जाना पड़ेगा। नीचे तो सुविधाएं संपन्न हो जाती हैं, एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि यहाँ उस तरह की घटनाएँ नहीं होती जो प्लेन्स में होती हैं। यहाँ बहुत कम 10 साल में अगर कोई एक आध घटना ऐसी हो गई कि जो प्लेन्स के हिसाब से हो, तो यहाँ की तो बिल्कुल डिफरेंट है पत्रकारिता। हमने पत्रकारिता की बात करी, तो चलिए अब विकास के मापदंडों की बात भी कर लेते हैं। मसूरी के लिहाज में किन किन मापदंडों को आप सोचते हैं विकास के होने चाहिए? क्योंकि हम शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन पहाड़ों के लिए कहीं ना कहीं विकास के मापदंड अलग होते हैं। जिस तरीके से हम पेयजल की बात करें या जो तमाम चीज़ें हैं, तो क्या क्या मापदंड होने चाहिए विकास के मसूरी में? देखो, जो उत्तराखंड राज्य बना था उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि पलायन रोकना, यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। इन 20-21 सालों में इस दिशा में सरकारों ने कोई काम ही नहीं किया। अब मसूरी का हम बता रहे हैं कि पानी की बहुत समस्या है। हालांकि अब एक योजना बन रही है यमुना से, वो पानी आएगा, वो फिर कितने साल चलेगा, फिर उतनी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, ये चीज़ें हैं। और जिस तरीके से ये मुहिम आईपा द्वारा छेड़ी गई है, जिसमें प्रगतिशील राजनीति की बात होती है, समाज कल्याण की बात होती है, विकास के क्या क्या मापदंड है उनकी बात होती है, इस मुहिम को आप किस तरीके से देखते हैं? और अगर इस मुहिम को लेकर आप अपना कोई मार्गदर्शन देना चाहें तो? सबसे पहले तो है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो आप लोग कर रहे हैं, एक आम आदमी है, वो सबसे पहले सामाजिक सरोकारों से जुड़े। आज की पत्रकारिता भी सामाजिक सरोकारों से हट गई है। आज तो जनरल अखबार में हो, टीवी में हो, चैनल में हो, क्राइम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, गरीबों के बारे में, छोटी समस्याओं के बारे में, गंदगी के बारे में, इनकी तो खबरें नहीं छपती, या उनको बोलते तो हल्की खबरें हैं, लेकिन क्राइम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो जब क्राइम को ज़्यादा महत्व देंगे तो फिर पाठक भी उसी हिसाब का हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि जो जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो आम जनता की समस्याएं हैं, जैसे एजुकेशन है, उसमें यहाँ पर अच्छे संस्थान खुलें, बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, जो यहाँ पर व्यवसाय हैं, पर्यटक स्थल हैं, वो बढ़ें, क्योंकि मसूरी बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया। हालांकि अब धनोल्टी जा रहे हैं लोग, तो उसका एक सर्किल बने ताकि एक जगह पर्यटन का दबाव ना रहे, तो सभी को बिजनेस भी मिले। जब सब जगह बिजनेस मिलेगा तो सब जगह के लोग प्रगति पर आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ें। आईपा के साथ जुड़ने के लिए सर आपका धन्यवाद। थैंक यू। ये थे वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र पुंडीर जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, साथ में बताया कि मसूरी में किन किन चीज़ों पर जो है विकास होना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि मसूरी में मूल निवासियों की क्या क्या समस्याएं हैं और आगामी सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।